जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख ऑपरेशन, यानी जो भी पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन हैं, उनके बारे में आज की हमारी डिटेल से क्लास रहेगी। और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन हैं वो हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारी क्लास का कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि जो तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया है, उसमें जो लोग पीड़ित थे उनकी सहायता के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया है। तो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है, उनमें जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं कि भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो उसमें हमारे ऑप्शन सारे दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। देखिए, अभी आपने सुना होगा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था। उसमें रशिया ने यूक्रेन को बुरी तरह से परास्त किया था, और जब परास्त किया था तो उसमें यानी यूक्रेन में कुछ भारतीय नागरिक भी थे जो यूक्रेन से शिक्षा ग्रहण करने गए थे या अन्य कार्य से गए थे। तो उन व्यक्तियों को बचाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा महिलाओं और बच्चों की जो तस्करी होती है, इससे बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑपरेशन आहट चलाया गया है। जो महिलाओं और बच्चों की तस्करी होती है उससे बचाने के लिए, उसे कम करने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा ट्रेन में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। देखिए, जो ट्रेनों में अवैध तंबाकू और जो अवैध शराब की तस्करी की जाती है, इसको रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, आपने सुना होगा कि जो तंबाकू और शराब होती है, इसे जो भी व्यक्ति सेवन करता है तो अगला व्यक्ति इसके सेवन से उस व्यक्ति को मना करता है और कहता है कि आप तंबाकू और शराब से सतर्क रहिए। तो इसकी सतर्कता हेतु ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑपरेशन नारकोस चलाया गया है। जो रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है, उसको रोकने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन नारकोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतल की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। आपने अगर रेल में ट्रेवल किया है यानी ट्रेन में ट्रेवल किया है तो आपने देखा होगा कि जो पानी की बोतल आती है, वो बोतल अब हर ब्रांड की चलती है, लेकिन उसको कम करने के लिए जो रेलवे सुरक्षा बल है, इसने एक ऑपरेशन चलाया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी ऑपरेशन थर्स्ट चलाया गया है हर ब्रांड की जो पानी की बोतल आती है इसको रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, क्या है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है। जो रेलवे की टिकटों की कालाबाजारी होती है, इससे हमें प्रॉफिट क्या होने वाला है कि जो हमें टिकटें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, उसके लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया है। आपने देखा होगा कालाबाजारी जब से प्रारंभ हुई है तो टिकटें जो ट्रेन की हैं इनको मिलना मुश्किल हो गया है, तो इसी के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं कि सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। और किस लिए चलाया गया है? तो ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया है। किस लिए चलाया गया ये? तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले जो लोगों का पता लगाया जाता है, तो इसी ऑपरेशन के माध्यम से लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं कि भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आप स्टार नोट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है। इसमें देखिए आपको ध्यान देना है कि जो तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुए, ये एक कछुए की प्रजाति है और इसको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्या दिया गया है कि विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये क्वेश्चन प्रत्येक विद्यार्थी को आना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही में ये करंट में रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया है। किस लिए चलाया गया है? तो विदेश मंत्रालय द्वारा जो तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन मंगल, बी है ऑपरेशन थर्स्ट, सी है ऑपरेशन अमानत और डी है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑपरेशन अमानत चलाया गया है। किस लिए चलाया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा जो यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन मंगल, बी है ऑपरेशन थर्स्ट, सी है ऑपरेशन अमानत, डी है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये हमारा राइट आंसर होगा। और ये ऑपरेशन किस लिए चलाया गया है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग होती है
उसके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, याद रखना है, यहाँ से भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि BSF इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। इसके द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया है। किस लिए चलाया गया है, तो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है और इस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन शरद हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन शरद हवा, बी है ऑपरेशन परिवर्तन, सी है ऑपरेशन अमानत और डी ऑप्शन है हमारा ऑपरेशन सुदर्शन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया है। किस लिए चलाया गया है, तो पंजाब एवं जम्मू में जो पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। ऑप्शन ए है हमारा ऑपरेशन शरद हवा, बी है ऑपरेशन परिवर्तन, सी है ऑपरेशन अमानत और डी है ऑपरेशन ग्रीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया है। किस लिए चलाया गया, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जो जल्द नष्ट होने वाली फसलें होती हैं, जैसे कि ज़्यादातर हम लोग देखेंगे हमारी जो सब्जियों में फसलें आती हैं, जैसे कि टमाटर, प्याज और भी जो खाद्य पदार्थ वाली फसलें होती हैं, ये जल्द नष्ट होने वाली फसलें होती हैं और ये होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन ग्रीन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन ए है ऑपरेशन समुद्र सेतु, बी है ऑपरेशन परिवर्तन, सी है ऑपरेशन अमानत और डी है ऑपरेशन ग्रीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया है। और ये ऑपरेशन किस लिए चलाया गया है, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है और कोविड-19 के दौरान मालदीव में जो फंसे भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन समुद्र सेतु, बी है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड और सी है ऑपरेशन अमानत और डी है ऑपरेशन ग्रीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ये किस लिए चलाया गया है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है और ऑक्सीजन कंटेनरों की जो तीव्र गति से शिपमेंट होता है उसके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड चलाया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन ए है ऑपरेशन कोविसेफ, बी है ऑपरेशन परिवर्तन, सी है ऑपरेशन अमानत और डी है ऑपरेशन नमस्ते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया है। किस लिए चलाया गया है,
तो जो भारतीय सेना द्वारा ये खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया है कि विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन वंदे मातरम, सी है ऑपरेशन परिवर्तन, डी है ऑपरेशन अमानत, सी और ऑप्शन डी है हमारा ऑपरेशन ग्रीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑपरेशन वंदे मातरम ये चलाया गया है। और किस लिए चलाया गया है? तो कोविड-19 के दौरान जो विदेश में फंसे लोग थे, कितने फंसे थे? 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन वंदे भारत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार में नोट कर लीजिएगा इसको सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्या दिया गया है कि विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन वंदे मातरम, बी है ऑपरेशन परिवर्तन, सी है ऑपरेशन अमानत और डी है ऑपरेशन मिशन सागर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया है। और ये किस लिए चलाया गया है? तो ये कोविड-19 से निपटने के लिए जो मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोन को जो खाद्य आपूर्ति है, इसको पूर्ति करने के लिए ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दिया गया है कि भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन वंदे मातरम, बी है ऑपरेशन परिवर्तन, सी है ऑपरेशन संकल्प और डी है ऑपरेशन मिशन सागर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है। और ये किस लिए चलाया गया है? तो जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ये ऑपरेशन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा दिया गया है कि कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के जो खतरे हैं उनसे बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन वंदे मातरम, बी है ऑपरेशन परिवर्तन, सी है ऑपरेशन प्रवाह और डी है ऑपरेशन मिशन सागर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑपरेशन प्रवाह ये ऑपरेशन चलाया गया है। किस लिए चलाया गया है? तो कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा चलाया गया है। और जो एयरपोर्ट को बाढ़ के जो खतरे होते हैं उनसे बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन सर्द हवा, बी है ऑपरेशन परिवर्तन, सी है ऑपरेशन अमानत और डी है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया है। और ये किस लिए चलाया गया? तो जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है और जो आंध्र प्रदेश में भांग की खेती होती है इसकी आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा दिया गया है और ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन सहायता, बी है ऑपरेशन परिवर्तन, सी है ऑपरेशन अमानत और डी है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
यानी ऑपरेशन समुद्र मैत्री ये ऑपरेशन चलाया गया है। और किस लिए चलाया गया है? तो भूकंप और सुनामी से जो प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि सभी प्यारे साथियों को क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें और शेयर करें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स ऑल ऑफ यू।